हेलो एवरीवन, आप सभी का एमसीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम सांख्यिकी यानी चैप्टर नंबर 13 शेखावाटी मिशन 100 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सरल करने वाले हैं और वो क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में सफलता दिला सकते हैं। तो देखिए, बिना देरी किए अपनी वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले इसके ब्लूप्रिंट की चर्चा करेंगे। ब्लूप्रिंट है इसका, जो सांख्यिकी का जो चैप्टर है, इसमें आपके कुल 13 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे ज्यादा अंक का चैप्टर है वो सांख्यिकी है और सबसे इजी चैप्टर भी यही है। इसमें आपके 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और वो पांचों प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। जैसे बहुविकल्प वाले भी आते हैं, अति लघु भी आते हैं, लघु भी आते हैं, दीर्घ भी आते हैं और निबंधात्मक भी आते हैं। यानी इस प्रकार से इस चैप्टर से आपको देखो कितने क्वेश्चन मिलेंगे। 2, 2, 4, 5, 6, 7। आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से। 7 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो आपको अगर ये 7 क्वेश्चन सब के सब कंप्लीट करने हैं तो सांख्यिकी को आपको समझना होगा। और सांख्यिकी को समझने के लिए कोई बहुत बड़े पहाड़ तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ये लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा, ठीक है, और इसमें आपको 15 मिनट शुरुआत के हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन उन बातों की चर्चा करेंगे जो आपको इन सब क्वेश्चनों को सही करने में सहायता करेंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करके स्टार्ट अवश्य करें, जिससे आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो समझिए। केंद्रीय प्रवृत्ति सबसे पहला आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? ये जो तीनों मान होते हैं, कौन से? माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। ठीक है, आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के पास जाने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप है। कितने माप है केंद्रीय प्रवृत्ति के? 3 माप है। पहला माप माध्य, जिसको समांतर माध्य भी बोलते हैं या माध्य, या इसका नाम औसत भी है, इसको एक्स बार से लिखते हैं। दूसरा है माध्यक या माध्यिका, इसको एम से लिखते हैं। और तीसरा है बहुलक, जिसको जेड से लिखते हैं। अपन तीनों का विस्तार से इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इनको जो समझ लेगा उसके लिए सब क्वेश्चन करने हैं वो आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे माध्य की। माध्य देखो, एक तो होता है व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य। यदि किसी चर राशि के n मान है, क्रम से आपको जो संख्या दे रखी है, देखो इसको व्यक्तिगत को आपको समझने के लिए सबसे सिंपल उदाहरण देता हूं। जैसे आपको गिनती की जो संख्याएं दे रखी हैं, जैसे मान लो 1 से 10 तक की संख्या दे रखी है, तो उनका व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य निकलेगा। जैसे कैसे? उन सबको 1 से 10 तक सबको जोड़ेंगे। जैसे ये देखो, इसको 1, 2, 3, 4 ऐसे 1 से 10 तक सबको जोड़ेंगे और आपको पता है कि 10 संख्या है तो 10 का भाग लगा देंगे। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य का प्रथम सूत्र यही होता है, यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। यहाँ पे सिग्मा है वो ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है जो योग को दर्शाता है। सिग्मा का अर्थ है इनका जोड़ करना। जोड़ किसको दर्शाता है? सिग्मा को। फिर है पॉइंट बी, अवर्गीकृत या वर्गीकृत श्रेणी से माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। अवर्गीकृत और वर्गीकृत, इसमें देखो सबसे पहला आता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इससे अपन माध्य ज्ञात कर सकते हैं और इससे माध्य ज्ञात करने का सूत्र रहता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इनके साथ में जो आई लगा रखा है, ये आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सिग्मा एफ है उसको एन से भी लिखते हैं, कैपिटल एन से। यानी एफ है वो बारंबारता होती है, बारंबारताओं का योग। ये तो हो गया प्रत्यक्ष माध्य विधि का सूत्र। दूसरा है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है? कल्पित माध्य, जो अपन अक्ष के मान में से मानते हैं। और कैसे मानेंगे वो आपको अभी मैं सवाल करवाऊंगा, बेहतर समझ में आएगा। डी कैसे निकालते हैं? अक्ष में से ए को घटा करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो पग विचलन विधि, तीसरी विधि है और लास्ट विधि है ये, जिसका सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस, देखो जो डी था उसकी जगह
देखो कल्पित माध्य और पग विचलन विधि से माध्य में इतना सा अंतर है, ये पूरा ही लिखना होता है। यहाँ देखो ये पूरा लिखा है, सिर्फ डी की जगह यू कर दिया और गुणा में एच लगा दिया, तो वो किसका सूत्र बन जाता है, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का। यहाँ पर भी ए तो वही कल्पित माध्य है, एच क्या होती है, वर्ग माप यानी वर्ग अंतराल बोलते हैं जिसको। और ये यू कैसे निकलता है, जैसे डी निकलता है x माइनस ए से, तो यू निकलेगा x माइनस ए और भाग में h। ठीक है, ये सूत्र हो गया यू का। अब देखो आपको नोट लगा करके एक बात लिखी हुई है, इसको ध्यान देना। वर्गीकृत श्रेणी का माध्य निकालने के लिए सारणी में हमेशा मध्य मान निकाला जाता है। यहाँ पर ऊपर भी काफी बार आया था, ये देखो अक्स, तो अक्स क्या कहलाता है, मध्य मान, जिसको अपन वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। तो इस अक्स के तीन मान नाम हो गए, अक्स, मध्यमान और वर्ग चिन्ह। तो ये था माध्य निकालने का प्रोसेस। अब आपको माध्यक या इसको माध्यिका बोलते हैं वो और सीखना है। पहले माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान होता है। माध्यक यानी बीच का मान होता है। अब देखो ये भी व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य ज्ञात करना कैसा है, सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। इसका मतलब है या तो उस आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो या फिर अवरोही क्रम में लिखो। तो अपन आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में ही लिखते हैं, ठीक है ना। माना n आंकड़े हैं, तो देखो इनका माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब ये निर्भर करता है इस n के ऊपर, n के ऊपर ये निर्भर कैसे करता है ये भी देखिए। यदि n विषम है, यानी आप उनकी गिनती करो, संख्या आपको दे रखी है उनकी गिनती करो, अगर वो विषम संख्या में आता है, विषम कौन सी होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, जैसे 2 का पढ़ा बोलते हैं ना, 2 का पढ़ा बोलते जाओ, वो तो होती है सम, और उनके बीच में जो भी छूट गई वो क्या होती है, विषम। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, अगर n विषम है तो n प्लस 1/2 पद है, वो क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। अगर n सम है तो माध्यक बराबर क्या होगा, n/2 पद प्लस n+1 होता है, n+1/2 पद, और इन दोनों को जोड़ करके फिर 2 का भाग लगाते हैं, तो वो आ जाता है माध्यक। कौन सा, जब n का मान सम हो। ठीक है, अब ये तो हो गया जब सिर्फ आपको व्यक्तिगत श्रेणी से संख्याएं दे रखी हो। अब देखो अवर्गीकृत श्रेणी से दे रखी हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। अवर्गीकृत का मतलब है जब एक आपको कॉलम दे रखा x और एक में लिखा हुआ f, तो वो होता है अवर्गीकृत। इसमें क्या करते हैं, संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए CF ज्ञात करना अनिवार्य है। CF ज्ञात करोगे फिर n/2 निकालोगे, यानी CF निकालते हैं तो लास्ट का पद होता है ना, वो क्या होता है, सिग्मा f ही तो होता है। तो उसमें n में 2 का भाग लगा दें, से ठीक बड़ी CF वाला चर का मान ही क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, अगर आधा भी समझ में आ रहा है तो आधा आपको क्वेश्चन करेंगे तब समझ में अवश्य आ जाएगा। तो ध्यान लगा करके वीडियो को सुनना। नेक्स्ट देखो, वर्गीकृत श्रेणी से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। जब वर्ग अंतराल और f का मान दे रखा हो तो माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा f इंटू h। अब यहाँ ये जो मान लिखे हैं इनको क्या बोलते हैं ये भी आपको समझना है। देखो L माध्यक वर्ग की नीमन सीमा होती है, h वर्ग अंतराल होता है, n बारंबारताओं का योग होता है, CF माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। F माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसमें भी आपको नोट लगा करके एक बात लिखी हुई है, ध्यान देना। अवर्गीकृत ओब्लिक वर्गीकृत श्रेणी से माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी में हमेशा CF निकाला जाता है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऐसा सवाल पूछा भी गया है पहले, ठीक है, क्या निकालना पड़ता है, CF, माध्य ज्ञात करने के लिए CF निकालना पड़ता है। फिर तीसरा है बहुलक, यानी दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षण का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण में जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है।
वो बारंबारता बहुलक नहीं कहलाती, सबसे ज्यादा बार जो पद आ रहा है वो कहलाता है बहुलक, ठीक है ना। अब इसमें भी 3 श्रेणी है। सबसे पहली श्रेणी है व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक। सबसे ज्यादा बार आने वाला संख्या, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है आपके पास और कोई अंक है वो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, वो कहलाएगा बहुलक। फिर अवर्गीकृत श्रेणी से बहुलक, इसमें क्या देखना है, सबसे ज्यादा बारंबारता देखनी और उसके संगत अक्ष का जो मान है यानी चर का जो मान है वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। नेक्स्ट है वर्गीकृत श्रेणी से बहुलक। सर्वप्रथम अधिकतम बारंबारता के संगत बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं, यानी सबसे पहले अपन सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं और उसको अपन ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, फिर बहुलक का सूत्र लगाते हैं। बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक के बंद और इंटू H। यहां पर देखो L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, H वर्ग अंतराल होता है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और एक आता है परास, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। परास क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी परास ज्ञात करने के लिए जैसे आपको बहुत सारी संख्या दे रखी है तो उससे सबसे बड़ी संख्या देखनी है वो अधिकतम मान होगा, सबसे छोटी संख्या देखनी है वो न्यूनतम मान होगा, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, परास। फिर है वर्ग अंतराल। वर्ग की उच्च सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, इनका अंतर होता है वो क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो 3 माप है इनमें ये संबंध होता है, ये संबंध आपको याद रहना जरूरी है। आपके हाफ ईयरली में पूछा गया था और ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इन तीनों के मध्य के संबंध आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, 3 माध्य का मतलब होता है 3 गुना माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 गुना मध्य, ये होता है इन तीनों में संबंध, ठीक है। बंटन कम प्रकार का है तो हमें वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं प्राप्त होती हैं और बंटन अधिक प्रकार का है तो हमें वर्ग अंतराल की निम्न सीमाएं प्राप्त होती हैं। ये कैसे प्राप्त होती हैं ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन जैसे सवाल करेंगे इसका तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सी उच्च सीमा कैसे काम में लेते हैं, कौन सी निम्न सीमा उसको कैसे काम में लेते हैं, ठीक है। ये तो था इसका बेसिक नॉलेज। अब इसके ऊपर सबसे पहले अपन करेंगे बहुविकल्प वाले क्वेश्चन, और वो बहुविकल्प वाले क्वेश्चन जो आपको परीक्षा के अंदर भी मिलने वाले हैं। देखिए बिना देरी किए अगला पहला क्वेश्चन आता अपना, आपको संख्या दे रखी है, बंटन दे रखा है, का बहुलक पूछा है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको देखना है जैसे 3 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा 3, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 4 3 बार, 2 1 बार और 8 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ये था व्यक्तिगत श्रेणी वाला, ठीक है ना। फिर बहुलक ज्ञात करना, जब आपको x और f का मान दे रखा हो तो बहुलक की पहचान कैसे करोगे। f में आपको सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, देखो f में यहाँ पे 4 8 6 2 5 लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 8 है। इसके संगत जो अक्ष का मान लिखा हुआ है, देखो 8 के सामने अक्ष का मान कितना लिखा हुआ है, 7, तो यानी बहुलक हो जाएगा 7। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, बहुलक मूल्य क्या होता है, मध्यवर्ती मूल्य, सीमांत मूल्य, न्यूनतम बारंबारता मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। तो बहुलक के लिए सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आपको आंकड़े दे रखे हैं, का माध्यक या माध्यिका पूछिए, तो ऐसे आंकड़ों की ये आंकड़े दे रखे हैं उनको सबसे पहले आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो मैं आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिखाता हूं कैसे करते हो इसको।
इनको आरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है। कितनी संख्या पहले वो भी गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पद है। सबसे छोटा कौन सा है देखो 2। ठीक है, फिर है 3। 3 कितनी बार है देखो 2 बार। फिर है 4। 4 कितनी बार है 1 बार। फिर 5 नहीं है। फिर 6 1 बार। 7 भी 1 बार। 8 भी 1 बार। 6 7 8। फिर 9 नहीं है। 10। 10 से बाद में 12 13 और 20। 12 13 और 20। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 संख्या हो गई। यानी n का मान कितना है आरोही क्रम में लिखने के बाद में विषम है। n का मान क्या है n बराबर 11 क्या है विषम है। ठीक है, तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा। तो माध्यक बराबर क्या होगा n प्लस 1 बटा 2वां पद। कौन सा है 11 है ना। 11 है तो 11 प्लस 1 बटा 2 यानी 12 हो गए। 12 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 6। यानी शुरुआत से 6 नंबर वाला पद है ना 1 2 3 4 5 6। तो इसका बहुलक कितना माध्य कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो माध्य कितना होगा माध्यक बराबर 7 हो गया। कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, माध्यक निकालना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है तो अक्स का मान निकालना है। आपको एक सारणी दे रखी है। ये नीचे देखो बारंबारता दे रखी है। इनका योग दिया हुआ है 60। तो सबसे पहले इनका योग करेंगे अपन। योग करके देखो दिखा भी रखा है सवाल में, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। यही बारंबारता है, इन सबको जोड़ लो। जैसे 5 प्लस प्लस का चिन्ह लगा दो सबके बीच में एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 5 और इन सब का योग बराबर कितना देता है 60। ठीक है, अब अक्स को तो ऐसा कैसा लिख लो और बाकी सब संख्याएं जोड़ लो। देखो 20 और 5 25, 25 और 15 40, 40 और 7 और 5 12, 52 हो गए। अक्स प्लस 52 बराबर 60। अब 52 को 60 की तरफ भेजेंगे तो माइनस का, तो अक्स बराबर हो जाएगा 60 माइनस 52। तो कितने बचेंगे अक्स के मान में 8 आ जाएगा। समझ में आया। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है यदि 3 7 9 अक्स 5 का समांतर माध्य 6 है तो अक्स का मान क्या होगा। इनमें चारों ऑप्शन में से आपको अक्स का मान बताना है। ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है माध्य का सूत्र लिखेंगे। ठीक है ना, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लिख दिया। इसमें मान लिखेंगे अपन, मध्य की जगह लिखेंगे 6। 6 दे रखा है 6 लिख दिया। फिर 3 7 9 अक्स 5 इनको जोड़ेंगे। 3 7 9 अक्स और 5 इनको जोड़ेंगे। देखो 3 7 9 अक्स 5 सबको जोड़ लिया। अब कितनी संख्या है देखो ये 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगा दो। ठीक है, अब क्या करना है इस 5 भाग में 6 की तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 6 गुणा 5 बराबर 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24 प्लस एक्स। 6 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 30 हो गया। बराबर कितना है 24 प्लस एक्स। अब यहां से एक्स का मान निकालना है तो 24 को क्या करेंगे पक्षांतरण कर देंगे। तो 24 इधर 30 की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 24। तो एक्स का मान हो गया कितना 30 में से 24 घटाओगे तो 6। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6। 3 नंबर आंसर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। प्रथम 10 समप्राकृत संख्या लिखनी है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो जाती है लेकिन सम संख्या 2 से शुरू होती है।
और 10 लिखनी है तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 का पढ़ा लिख दिया। 2 के पढ़े में 10 ही संख्या होती है और संख्या 10 है तो 10 का ही भाग लगेगा। अब इनका जोड़ करोगे तो देखो होता है 110। 110 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। x का मान कितना आ गया? x बार का मान यानी माध्य कितना आ गया? 11 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में किया जाता है, यानी CF किस में निकालनी पड़ती है? माध्य, माध्यक, बहुलक या कोई नहीं? तो आपको पता है CF माध्यक में निकालने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है एक बंटन का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 14 और 15 है तो बहुलक का मान कितना होगा? अभी अपन ने एक ये सूत्र पढ़ा था कि इन तीनों में क्या संबंध होता है। तो इन तीनों में संबंध होता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये संबंध होता है। अब देखो पहले माध्य देर का, माध्य कितना देर का आपको? 14 गुणा 2 है प्लस यहां बहुलक आपको निकालना है 3 गुणा माध्य की जगह कितना देर का है? 15, तो यहाँ 15 लिख दिया। देखो इस सूत्र के अंदर अपन ने कुछ परिवर्तन नहीं किया, माध्यक और माध्य देर के थे वो लिख दिए। तो 15 को 3 से गुणा करोगे तो 45 बराबर बहुलक प्लस 14 को 2 से गुणा करोगे तो 28। अब बहुलक निकालेंगे तो इस 28 को क्या कर दें? इसमें से घटा दें। तो बहुलक कितना आ जाएगा आपका? मैं आपको बड़े क्वेश्चन की तरह निकाल के इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। आप छोटे तरीके से कर सकते हो, इतना जैसे यहाँ से पक्षांतरण करना तो पक्षांतरण करके दिखाने की जरूरत थोड़ी। आपको पता चल गया कि इसमें पक्षांतरण करेगा तो ये घटेगा, तो आप डायरेक्ट घटा देना। कितना बचेगा? 17 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 17। तो इसका जो है बहुलक कितना आ जाएगा? देखो 17 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माध्य x बार, माध्यक m और बहुलक z में संबंध है। अभी अपन ने संबंध पर पढ़ा भी था। क्या संबंध होता है? देखो माध्य और बहुलक में ये संबंध होता है जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको सवाल करवाते समय। देखो 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये संबंध होता है। तो माध्य की जगह तो m, बहुलक की जगह z, x बाहर लिख दिया माध्य की जगह। तो इनमें से देखो बहुलक के साथ में z है ना, बहुलक को z से लिखते हैं। z के साथ में कोई नंबर नहीं होता। यहाँ पे देखो z के साथ में इसमें नंबर आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत, इसमें आ रहा है तो ये भी गलत। तो सही कौन सा होगा? देखो 3 गुणा माध्य बराबर z प्लस 2 गुणा माध्य आता है ना। z की तरफ 2 गुणा माध्य आता है प्लस का, तो z की तरफ 2 गुणा माध्य प्लस का नहीं है, नहीं है ना। और इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का होगा 2 गुणा माध्य, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, पहला नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 गुणा माध्य है लेकिन ये माइनस का है, जबकि यहाँ होता किसका है? प्लस का। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखो वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा? इसमें आपको 2025 में क्वेश्चन पूछा भी गया था लेकिन वो थोड़ा सा घुमाया हुआ था। इसमें देखो वर्ग चिन्ह पूछे या निम्न सीमा पूछे या उच्च सीमा पूछे, तीनों ज्ञात करना आपको सिखाऊंगा। कैसे? जैसे ये निम्न सीमा तो 24, उच्च सीमा है 30, आपको वर्ग चिन्ह पूछा है, ऑप्शन वाला सवाल है तो आपको निकाल के दिखाने की तो जरूरत है नहीं। इनमें अंतर कितने का? देखो 6 का है, 6 का आधा करेंगे तो 3 होगा, 3 निम्न सीमा में जोड़ दो, यानी 24 में 3 जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 27। क्या? वर्ग चिन्ह। ठीक है ना, 27 आ गया वर्ग चिन्ह। या फिर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो लेकिन ये हार्ड होगा आपके लिए। ठीक है ना। फिर देखो आपको आंकड़ों का बहुलक 7 दे रखा है तो k का मान ज्ञात करना है। तो जब आपको बहुलक पता है कि 7 है, k का मान ज्ञात करना है, तो बहुलक 7 है, उसके साथ में k वाला पद कौन सा है? 2k प्लस 1, ये है ना। इसको k के बराबर रख दिया, एक को इधर भेजेंगे तो 7 में से घट जाएगा, 6 बचेगा। अब k का मान निकालेंगे तो 2 का 6 में लग जाएगा भाग, k का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इन आंकड़ों का माध्य कितना है? 63 है, तो k का मान क्या है? सबसे पहले तो आपको इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा हुआ है तो वो लिखने की जरूरत है नहीं।
ठीक है, अब देखो करेंगे क्या इसमें, माध्यक दे रखा 63, यानी m का मान कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। ठीक है, और ये संख्याएं गिनती कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5, ये प्लस का चिन्ह लगाया, पूरा एक ही है, 6 7 8 9 10 है, 10 है। तो क्या होगा, n का मान कितना हो गया, 10, क्या है, एक सम संख्या है। अब देखो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो बड़ा करके नहीं देखना आपको, देखो डायरेक्ट बताता हूँ, 10 है, इसका मतलब क्या होगा, 10/2, यानी पांचवा और छठा पद जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। पांचवा पद कितना, देखो k और k प्लस 2 छठा पद, तो आपको k और k प्लस 2 इन दोनों को जोड़ोगे, 2 का भाग लगा दोगे, बराबर माध्य की जगह कितना लिख दोगे, 63। ठीक है, अब देखो इस सवाल को अपन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 2 को इधर भेज दो गुणा में, या फिर k और k जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2k और प्लस 2/2 बराबर 63। अब यहाँ दोनों में 2 कॉमन लेके काट देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 हो गया बटे में 2, 2 से 2 कट गया बराबर 63। अब इस 1 को इधर भेजेंगे 63 की तरफ, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 63 माइनस 1, यानी 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गए अपने ऑप्शन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको अति लघुतरात्मक के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये सवाल अपन अभी अभी किया भी था कि 5 संख्याएं दे रखी है, माध्य दे रखा 6, तो अक्स का मान कैसे ज्ञात करोगे, 1 नंबर वाला सवाल है, तो 1-2 लाइन तो लिख कर दिखाओगे। तो माध्य का सूत्र लिख दिया, अक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन लिख दो, या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लिख दो। अक्स बार की जगह 6, इन पांचों को जोड़ लिया, 5 का भाग लगा दिया, 5 देखो 6 के गुणा में गया, 30 हो गए, इनको जोड़ लिया 24 और प्लस में एक्स, 24 को 30 की तरफ भेजेंगे तो माइनस, 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग चिन्ह पूछा है। क्या पूछा है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, आपको ये निकालने का तरीका ही बता दूं। पहला तरीका तो अपन सीख लिया, यानी नीमन सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ो, 35 और 10 45 हो गए, और 2 का भाग लगा दो, कितना जाएगा, 22.5। 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको वर्ग चिन्ह दे रखा था, उच्च सीमा दे रखी थी, निम्न सीमा पूछी थी। तो यानी आपको क्या दिया हुआ था उसमें, उसमें दिया हुआ था, ये सवाल था देखो, जैसे ये मध्य मान दे दिया और उच्च सीमा दे दी 35, आपको पूछा था निम्न सीमा का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, मध्य मान अगर आपको पता है इसमें कितने का अंतर है, ऊपर वाला अंतर कितना है, उतना ही अंतर नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे अंतर कितने का देखो, 22 और 35 में कितने का अंतर है, 13, और 5.5 और है तो 12.5, तो 22.5 में से 12.5 इधर कम कर देंगे तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। यहाँ निम्न सीमा भी कितनी है, 10 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखनी है, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 4, पांचों लिख दी, जोड़ दो, 5 का भाग लगा दो, कितनी हो जाएंगे, देखो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 में 5 का भाग लगाओगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट देखो, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्यक, तो यहाँ पे माध्यक आ गया। ये सवाल बार बार रिपीट होने वाला है और आपको पक्षांतरण कर करके पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आपको इनका पक्षांतरण करना आना चाहिए, और मूल फॉर्मूला जो आपने अभी पढ़ा था वो जरूर सबको याद होना चाहिए, पक्षांतरण उसी का करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे ज्यादा माध्य निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, माध्य। फिर है, आंकड़ों का परिसर बताना है, आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं, तो परिसर का सूत्र लिखोगे, परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 25, तो अधिकतम के नीचे 25 लिखेंगे, माइनस न्यूनतम यानी सबसे छोटी संख्या 3, 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22, कितना बचेगा, 22। तो इसका देखो माध्यक, सॉरी परिसर कितना आ गया, 22 आ गया।
फिर है किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता का मूल्य क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। फिर है संचयी बारंबारता सारणी CF का उपयोग केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मान को ज्ञात करने में किया जाता है? तो CF है वो माध्यक ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। ये है। नेक्स्ट देखो, आपको कुछ संख्याएं दे रखी है, इनका माध्य पूछा है, तो क्या करना है? ऐसी संख्याएं दे रखी है तो माध्य का सूत्र लिखोगे बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या फिर सिग्मा x बटा n लिखो तो ये लिखो। इनको जोड़ लो, कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 को जोड़ लिया, 6 का भाग लगा दिया। इनका जोड़ किया तो 80, 80 में 6 का भाग लगाओगे तो 13.33 आ गए। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 10। आपको इसमें बहुलक बताना है, तो इसका बहुलक कैसे बताओगे? ऑप्शन वाला होता तब तो अपन सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करना होता, यहाँ पे लिखना होगा थोड़ा सा। क्या लिखना है? देखो यहाँ पे 4 है, वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। कितनी बार? 3। दिए गए बंटन में 4 सर्वाधिक बार आए। कितनी बार है? 3 बार है। तो कौन आया है? 4। 4 आया ना सबसे ज्यादा बार, तो बहुलक कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, न कि 3। ठीक है ना? यानी 3 बार तो आ रहा है, सर्वाधिक 3 बार आ रहा है। कौन? 4। तो बहुलक 4 हो गया। फिर आपको कुछ बंटन दे रखा है, इसकी माध्यिका पूछा है। सबसे पहले जब भी माध्यिका की बात आए, ऐसी संख्या दी हुई उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। लिख दिया आरोही क्रम में। फिर उनकी गिनती करेंगे कि n का मान सम है या विषम है। n का मान 7 आया, 7 क्या है? विषम संख्या है। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 बटा 2 हुआ पद। 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4वां पद, यानी शुरुआत से 4 नंबर का पद। 1 2 3 4, 4वां पद कितना है? 6। तो माध्यक आ गया इसका 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंटन दे रखा है, इसका माध्य ज्ञात करना है। सर्वप्रथम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। लिख दिया आरोही क्रम में। अब n का मान कितना है? 6। सम संख्या है ना? सम संख्या है, तो क्या करेंगे? n में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 3। यानी तीसरा पद और अगला कौन सा होता है? चौथा पद। इन दोनों का जोड़ करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। तीसरा पद कितना है? 3। चौथा पद कितना है? 5। 3 और 5 को जोड़ देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो 8 में 2 का भाग लगाओ तो माध्य कितना आ गया? 4 आ गया। समझ में आया? n का मान विषम है तो क्या करना है? सम है तो क्या करना है? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद दे रखे हैं आपको, समांतर माध्य भी दे रखा है, k का मान पूछा है। ठीक है, तो k का मान निकालने के लिए सबसे पहले समांतर माध्य का सूत्र लिख देंगे। समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा x बटा n। अपन x बार की जगह तो 11 लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर इन संख्याओं को जोड़ेंगे और नीचे कितने का भाग लगाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। नीचे 6 का भाग लगा देंगे। तो देखिए किस प्रकार से अपन इसको सरल करते हैं। तो 11 लिख दिया, इनका जोड़ कर लिया, नीचे 6 लिख दिया। 6 संख्या थी। अब देखो k को तो ऐसा कैसा लिख दो और बाकी सबका जोड़ कर लो। ठीक है, और ये 6 भाग में है, ये 11 की तरफ जाएगा तो गुणा में, 11 को 6 से गुणा कर दिया, इनका जोड़ किया तो 47 आ गया, प्लस k। 11 को 6 से गुणा किया 66। अब प्लस k के साथ में 47 है। अब k का मान निकालेंगे तो 47 को 66 की तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 66 में से 47 घटाएंगे तो 19 बच जाएगा। कितना बच जाएगा k का मान? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक गांव में कुछ परिवारों की संख्या दे रखी है, इसका बहुलक पूछा है। x का और f का मान दे रखा है, इसका बहुलक ज्ञात करना बड़ा ही आसान होता है। देखो सर, यहाँ 6 सर्वाधिक बारंबारता सबसे अधिक है। देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी आ रही है? इसमें 10 है। ये लिख सकते हो सबसे बड़ी बारंबारता 10 है, अतः इसके संगत चर कितना है? 6। अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसकी भाषा में लिखो तो यहाँ 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक 6 हो गया। दोनों में से जो आपको तरीका अच्छा लगे वो इसमें अपना सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब करते हैं अपन लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। जब आपको x का और f का मान दे रखा है तो उस बंटन का माध्य और माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? x के और f के मान दे रखे हैं तो माध्य निकालने के लिए fx का कॉलम बनाना होगा। fx का कॉलम में f को x से गुणा, 3 का 1 से गुणा किया 3, 3 का 2 से 6, 5 का 1 से 5, 7 का 2 से 14। ठीक है, अब x बार का मान यानी माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f।
तो एफ वाले कॉलम का जोड़ कर लो, सिग्मा एफ हो जाएगा। एफ एक्स वाले कॉलम का जोड़ कर लो, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। अब इसमें मान रख दो, एफ सिग्मा एफ एक्स की जगह 28, सिग्मा एफ की जगह 8, भाग लगाओगे तो 3.5 आ जाएगा। अब इसकी माध्यिका निकालना सीखते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको सी एफ निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? सी एफ। तो सी एफ निकाल देंगे कैसे? 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। तो सिग्मा एफ का मान या सिग्मा एन का मान कितना है? 8। आपको क्या करना है? एन बटा 2 निकालना है। एन का मान 8 है, 8 में 2 का भाग लगाओगे 4। ठीक है। अब 4 से ठीक बड़ी सी एफ कितनी है? 5। तो के संगत चर कौन सा है? 3। एफ को मत बना देना चर, अक्स होता है चर। चर कितना है? 3 है। अतः माध्यक बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? जब एक्स का और एफ का मान देख रखो तो माध्यक कैसे निकाली जाती है? सी एफ निकालो, लास्ट का पद है उसमें 2 का भाग लगाओ, 4 आ गया। 4 से बड़ी सी एफ देखनी है और इसके संगत चर कितना है वो ही क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक्स और एफ का मान दिया हुआ है, बहुलक पूछा है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? देखो 7 है, 7 है ना। या सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 7 है। और इसके संगत चर कौन सा है? 10 है। संगत चर का मान कितना है? 10 है। इसलिए इस बंटन का बहुलक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे 7 सबसे बड़ी बारंबारता इसी को बहुलक बना के आ जाते हैं और वो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता है। तो वो चर बहुलक कहलाता है और चर ही माध्यक कहलाता है। ठीक है ना। तो ये इस बात को नोट करके रखना। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको इसमें एक्स का मान, एफ का मान, सी एफ का मान सब दिया हुआ है और पूछा है पी का मान। आपको ध्यान होगा पी का मान निकालना है। तो पी का मान कैसे निकालेंगे? आपको पता है सी एफ कैसे निकाल देते हैं? 2 का 2 आ गया, 2 में 5 जोड़ते हैं तो ये 7 आता है। यानी 5 और 2 को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा ना 7, 7 के बराबर होगा। ऐसे ही पी को और 7 को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? पी को और 7 को जोड़ेंगे। वो किसके बराबर होगा? 10 के। तो यानी 7 प्लस पी बराबर होगा 10। अब पी का मान निकालना है तो 7 को 10 की तरफ भेज दो। तो 7 में से 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। तो पी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। है ना जी। अब देखो इसके दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके 3 अंक वाले और 4 अंक वाले पूछे जाने वाले हैं। और बात नोट करके रखना, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले सिर्फ 7 क्वेश्चन आएंगे आपके परीक्षा के अंदर और उनके अथवा में भी आएगा। और अथवा में भी आपको जैसे इसका 3 नंबर वाला 4 नंबर वाला सवाल इस चैप्टर से आएंगे, अथवा में भी इसी के सवाल मिलेंगे। तो आपको माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों आपको अच्छे से समझना है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपको एक सारणी दी हुई है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो ये सारणी क्षैतिज में देखिए, इसको ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी बनाएंगे। SO2 का मान लिख दिया, F का मान लिख दिया। ये वर्ग अंतराल है। सबसे पहले अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अक्ष का मान। कैसे ज्ञात करते हैं? इसका बीच का मान। तो देखो कितना आएगा? 0 ही है। 0 में 0.04 जोड़ोगे 0.04 रहेगा और 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.02। तो यानी 0.02 आ गया। इनके बीच का देखो 4 और 8 के बीच में कौन आएगा? 6, तो यानी 0.06। 8 और 12 के बीच में आएगा 10, तो 0.10 हो गया। ऐसे 0.14, 0.18, 0.22 ये एक्स का मान हो गया। अब एफ एक्स निकाल दो, एफ और एक्स का गुणा करके एफ का जोड़ कर लो, एफ एक्स का जोड़ कर लो। फिर माध्य का सूत्र लिखो, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा है। इसका मान लिखो, 30 का भाग लगाओ। ठीक है। भाग लगाओगे तो 0.0986 ppm इसकी सांद्रता आ जाएगी, इसकी SO2 की। अगला क्वेश्चन है, दिए गए बंटन का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं देखिए इसमें आगे। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल और उस विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। क्या करोगे? 36 में दे रखा मिलेगा, सवाल आपके पेपर में भी 36 में ही आएगा। उसको
खड़े यानी ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाना, वर्ग अंतराल का बना लिया, फिर एफ का बनाएंगे। उसके बाद में निकालना होता है एक्स, जिसको अपन मध्यमान बोलते हैं। वो कैसे निकलेगा, देखो इसके बीच की संख्या होती है मध्यमान, तो 25 और 10 को जोड़ोगे 35, 35 में 2 का भाग लगाओगे तो 17.5 आ जाएगा। ऐसे ही अगले में निकाल सकते हो, 25 और 40, 65, 65 में 2 का भाग लगाओगे तो 32.5 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको, इनमें अंतर कितने का, देखो 15 का ना, 15 का आधा करोगे तो 7.5 आएगा, 7.5 आएगा, 7.5 को नीमन सीमा में जोड़ते जाओ, सबकी नीमन सीमा में 7.5 जोड़ दो, यानी 7.5, तो 10 में 7.5 जोड़ेंगे तो 17.5, 25 में 7.5 जोड़ेंगे तो 32.5, 40 में 7.5 जोड़ोगे तो 47.5, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मध्यमान आ जाएगा। फिर क्या करना है, आपको अक्ष मान ए मानना है। ए मानोगे किसमें, जो जो अक्ष के मान है ना, इनमें से बीच का जो मान है, जैसे मैं मानता हूं 47 है, इस 47.5 को ए मान लिया। कितना क्या मान लिया, 47.5 को ए मान लिया। देखो यहाँ पे माना कल्पित माध्य ए बराबर 47.5, हमेशा अक्ष के मान में से ही मानना है। फिर निकालेंगे अपन डी, डी बराबर सूत्र होता है अक्ष माइनस ए, यानी जो अक्ष के मान है उसमें से सब में से क्या घटाना है, जो आपने ए माना है, कितना माना है 47.5, ठीक है। तो किस में से घटाओगे, सबसे पहले ध्यान देना, आप ध्यान देना 17.5 है, इसमें से 47.5 घटाएंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, देखो माइनस की है ना, इन माइनस के बचेंगे कितने, 30 बचेंगे। देखो 47.5 में से 17.5 घटा दो, 0 0 3, यहाँ पॉइंट लग गया, 30.0 30 लीजिए। ऐसे ही फिर घटाएंगे 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 15 बच जाएंगे। ऐसे ही सब में आगे घटाते जाएंगे, 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 0, फिर 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो प्लस के 15। अगर इतना कर लेते हो आप, तो आगे आपको बाकी जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे 0 है, 0 से ऊपर -15 -30 आ रहा है, तो नीचे प्लस के आ जाएंगे, प्लस के 15 प्लस के 30 और फिर 15 और जोड़ दो, प्लस के 45 आ गई। फिर एफ डी का कॉलम बनाओ, यानी एफ और डी का गुणा करो, -30 को 2 से गुणा करेंगे -60, -15 का 3 से गुणा करेंगे -45, 0 का 7 से गुणा करेंगे 0, 15 का 6 से गुणा करोगे तो 90, 30 का 6 से गुणा करोगे 180, 45 का 6 से गुणा करोगे 270। अब एफ डी का जोड़ कर लो, एफ का जोड़ कर लो, तो एफ का जोड़ तो आया 30। एफ डी में देखो माइनस वाली संख्या एक साथ जोड़ लो, प्लस वाली एक साथ जोड़ लो, फिर देखेंगे प्लस की ज्यादा है या माइनस की। देखो माइनस की तो कितनी हो रही है 105, और प्लस की हो रही है देखो 0 8 24, 2 और 1 3 1 4 5 540, 540 में से ये कम कर दो तो कितने बचेंगे, 105 कम करोगे तो 435 बचेंगे, किसके, प्लस के। अब कल्पित माध्य का सूत्र लिखेंगे, अक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। सब मान अपने पास हैं, देखो ए का मान 47.5 प्लस एफ डी का मान 435, एफ का मान 30। अब 30 का इसमें डायरेक्ट भाग लगा दिया, या भाग नहीं लगाते हो, जिसको 30 का भाग लगाना देखो कठिन होता है, तो आप इसको काट सकते हो। कैसे काटोगे, जैसे ये 47.5 ऐसा कैसा लिख दिया, 435 है, इसमें 30 का भाग नहीं लगाएंगे, अपन क्या करेंगे, काटेंगे इसको, जैसे 5 से काट रहे हैं, 6 बार 8 बार, 3 बच गया, 35 में 7 बार। अब 6 का भाग लगा सकते हो आप, 47.5 प्लस 6 का भाग 8 में जाएगा एक बार, 2 बच गए, 2 के आगे 7 उतारेंगे 27, 6 चौक 24, 3 बच गए, 0 उतारेंगे तो पॉइंट, 6 पंजो 30, 47.5 में 14.5 जोड़ना है, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो ये होता है कल्पित माध्य निकाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल और देखो, एक बंटन दे रखा है, इसका मध्य दे रखा है 7.5 और पी का मान निकलवा रहा है।
एफ में कोई पद एक विलुप्त है और उसकी जगह पी लिखा हुआ है। सबसे पहले छोटी छोटी संख्याएं अपन एफ एक्स निकालते हैं। एक्स और एफ दे रखा है, एफ एक्स निकालो गुणा करके। निकाल लिया। सिग्मा एफ का जोड़ कर लो, यानी एफ का जोड़ कर ले सिग्मा एफ आ गया। एफ एक्स का जोड़ कर लेंगे सिग्मा एफ एक्स हो गया। लेकिन जोड़ करते समय याद रखना, इन सबको जोड़ लोगे लेकिन पी को प्लस लगा करके लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे इन सबको जोड़ लो, लेकिन नो पी है ना, इसको अलग प्लस का चिन्ह लगा के लिखना है, क्योंकि ये नो पी है। ये नहीं कि पी को तो प्लस का चिन्ह लगा के लिख दिया, नो को इनमें जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। फिर अपन सूत्र लिखेंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एक्स बार की जगह 7.5, सिग्मा एफ एक्स की जगह ये लिख दिया, सिग्मा एफ की जगह ये लिख दिया। और अब देखो एक से ज्यादा पद है ना, ये इनको क्या करना है, कोष्टक में बंद करना। याद रखना इस बात को, कोष्टक में बंद नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जैसे 41 प्लस पी है, इसका वज्र गुणा करेंगे किससे, 7.5 से, तो ये कोष्टक नहीं लगाएंगे तो 7.5 वो 41 से गुणा होकर के ही रह जाएगा और वहीं पे अपना सवाल है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे, बराबर 303 प्लस 7p है, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब क्या करेंगे, p वाले पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ, तो 7.5 को 9 की तरफ भेजेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के। और 303 है, इसको इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस के। अब 307 में 0.5 में से 303 घटाएंगे तो 4.5 बचेगा, बराबर इधर कितना बचेगा, 1.5। अब p का मान निकालेंगे तो 1.5 है, ये इधर 4.5 के भाग में आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 का भाग 45 में 3 बार गया, तो ये आ गया इसमें p का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बीमा एजेंट कंपनी 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के लिए निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यिक आयु का परिकलन करना है, यानी इसमें आपको माध्यिक ज्ञात करना है। देखिए इसका माध्यिक ज्ञात कैसे कर सकते हैं अपन। सबसे पहले आपको ये सारणी दी हुई है, ठीक है, और अभी मैं आपको जो अपन पढ़ रहे थे इसका बेसिक के बारे में, तो से कम से अधिक वाली जो बात आ रही थी, मैंने बोला था कि अपन सवाल करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसकी सारणी बनाएंगे। आपको पता है पॉलिसी धारकों की संख्या देखो यहाँ पे जुड़ती चली जा रही है, यानी यहाँ पे CF का मान दिया हुआ है, ये F का मान नहीं है। तो सबसे पहले तो इसकी आयु का सही से कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले लिख दिया 20 से कम, फिर क्या करेंगे 20 से 25, 20 से 25, अगले में भी वैसे वर्ग बना देंगे, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ऐसे इसका वर्ग बना देंगे। से कम वाले में क्या होता है, पहला तो ऐसा कैसा लिख देते हैं, पहला तो ऐसा कैसा लिखते हैं और फिर पहले में दूसरे मान और पहले को मिला करके बना देते हैं उसका वर्ग अंतराल, तो ये वर्ग अंतराल बन गया। CF को ऐसा कैसा लिख दिया, फिर अपन F निकालते हैं। जैसे CF निकालते हैं जोड़ के, तो F निकाल लेंगे घटा करके, तो कैसे, 2 का तो 2 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 24 में से 6 घटाएंगे 18, 45 में से 24 घटाएंगे 21, 78 में से 45 घटाएंगे 33, 89 में से 78 घटाएंगे 11, 52 में से 89 घटाएंगे 3, 98 में से 92 घटाएंगे 6, 100 में से 98 घटाएंगे तो 2, यह आ गया F। अब क्या करना आपको, n बटा 2, सबसे पहले n बटा 2, यहाँ n का मान 100 है, n बटा 2 निकालेंगे 50, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, देखो 78 है ना, इसको आपको ब्रैकेट में बंद कर लेना है, ठीक है। तो यानी माध्यिक वर्ग कौन सा होगा, 78 के सामने देखो ये 35 से 40 है, ये क्या हो जाएगा, माध्यिक वर्ग हो जाएगा। इसको आपको ब्रैकेट में बंद कर लेना है, ठीक है ना। तो L का मान कितना हो गया, 35, माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा है L का मान। F का मान बारंबार जो अपने ब्रैकेट में बंद किया वही F 33, CF जो ब्रैकेट में बंद किया उससे जस्ट ऊपर वाला 45, H का मान इनके बीच में अंतर कितने का है, 5 का, 5 लिख दिया। अब माध्यिक का सूत्र लिखेंगे, माध्यिक बराबर होता है L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। तो m बराबर L की जगह 35 प्लस, ध्यान देना n बट्टा 2 की जगह कितना लिख देंगे 50, माइनस CF की जगह
45, एफ की जगह 33 और एच का मान 5। अब देखो 35 प्लस 50 में से 45 घटाएंगे तो 5 बचेंगे और इस 5 का 5 से गुना कर देंगे, नीचे आ जाएगा 33। अब देखो 35 प्लस 5 का 5 से गुना किया 25, 25 में 33 का भाग लगाओगे, भाग नहीं जाएगा, पॉइंटों में जाएगा 0.76 और उसका पॉइंट 35 में जोड़ेंगे तो ऐसा कैसा आ जाएगा 35.76 और वर्ष दे रखा तो वर्ष लग जाएगा। ये आ गया माध्यक। ठीक है, फिर अगले सवाल में आपको बहुलक ज्ञात करना सिखाएंगे। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। याद रखना, माध्यक, माध्य और बहुलक, इन तीनों में से 2 सवाल आपके 4 नंबर वाले सवाल में और 3 नंबर सवाल में 100% 101% मिलने वाले हैं, तो ध्यान लगा करके जरूर देखें। ठीक है, अब इसका बहुलक ज्ञात करना सीखते हैं। देखिए ये सवाल दे रखा है, यहां सबसे पहले आपको क्या देखना है? सर्व अधिकतम बारंबारता देखनी है। कौन सी है? 8। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको 3 से 5 वाला, अतः इसकी बारंबारता संगत वर्ग कितनी होगी? 3 से 5। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया? 3 से 5। ये लाइन अपन लिखते हैं, बहुलक वर्ग लिख दिया। फिर एल लिखेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3। एच का मान, इनके बीच कितने का अंतर है? 5 में से 3 घटाएंगे 2। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होती है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले 7 और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद, तो ये 2 हो गया। अब बहुलक का सूत्र लिखेंगे, बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H, और ये सब मान इसमें लिख देंगे। देखो L की जगह F1 F2 सब मान रख दिए, 2 और F1 के बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा। फिर देखो Z बराबर 3 प्लस 7, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, 8 का 2 से गुणा करेंगे 16 और 16 में से 7 और 2 जुड़ के 9 हो जाएंगे। 16 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे? 7। 2 में 7 का भाग लगाओगे और उसको 3 में जोड़ देंगे तो ये बहुलक आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुलक निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको माध्यक दे रखा है 525, बारंबारताओं का योग दे रखा है 100, x और y का मान निकालना है। तो इसको अपन खड़ी रूप में बना लिया सवाल को। ठीक है, फिर अपन CF निकालेंगे, 2 के 2, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, x जोड़ोगे तो 7 में x जोड़ दो 7 प्लस x हो जाएगा। ऐसे ही 12 जोड़ोगे तो 12 7 19 प्लस x हो जाएगा। या 17 और जोड़ दोगे 36 प्लस x हो जाएगा। और ऐसे ही आगे अपन जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन x को साथ में प्लस लगा के लिखेंगे। यहाँ पे y आ गया, y को भी और प्लस लगा के लिख दिया। फिर 56 में 9 जोड़ दिए 65 प्लस x प्लस वाई, फिर 7 जोड़ दिए 72 प्लस x प्लस वाई, फिर 4 जोड़ दिए 76 प्लस x प्लस वाई। यानी ये जो मान आता है ये किसके बराबर होता है? इसके योग के बराबर होता है। और इसका योग आपको दे रखा है 100। कितना दे रखा है? n का मान 100 दे रखा है। ठीक है, तो यानी ये योग है 100 के बराबर होगा। तो यहां से अपन एक समीकरण बनाएंगे, यानी 76 प्लस x प्लस वाई ये किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। अब 76 को क्या करेंगे? 100 की तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो x प्लस वाई बराबर 100 में से 76 घटाएंगे 24 बच जाएंगे। तो एक समीकरण आ गई x प्लस वाई बराबर 24। दूसरी समीकरण क्या बनेगी? देखो अपन माध्यक वर्ग का पता है आपको, क्या पता है? देखो माध्यक आपको सवाल में दे रखा 525, तो माध्यक वर्ग 525 किस में आ रहा है? देखो इसमें, अरे 600, 500 और 600 के बीच में तो आएगा ना 525, तो ये माध्यक वर्ग है। इसमें अपन L लिख सकते हैं कितना? 500, ये F लिख देंगे। ठीक है, ये CF हो जाएगा कितना? 36 प्लस x, और h का मान आपको पता ही कितना है? 100 का अंतर है, तो h का मान 100 हो जाएगा। अब उधर अपन इन मानों को लिखेंगे। सबसे पहले तो माध्यक वर्ग का पता चल गया आपको कि 525 माध्यक है, जो कि वर्ग 500 से 600 में स्थित है। L का मान लिख दिया, F का मान, CF का मान, H का मान और n/2 का मान, सब मान अपने लिख लिए। अब माध्यक का सूत्र लिखेंगे। ठीक है ना, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H।
माध्यक की जगह लिख दिया 525, एल का मान 500 बराबर का चिन्ह लगा दिया, प्लस n/2 की जगह 50 माइनस CF का मान देखो दो पदों में है, दो पदों में है तो कोष्टक में लिखेंगे इनको। देखो 36 प्लस x को क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस लगाएंगे तो इसका ये इसको पूरे को ही माइनस बना देगा, ठीक है ना, एक साथ में। लेकिन अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे तो ये सिर्फ 36 को ही माइनस बनाएगा, ठीक है। नीचे 20 है, गुणा में h की जगह 100। अब देखो इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे, दोनों प्लस के थे, देखो दोनों माइनस के हो गए। अब देखो जीरो से तो ये जीरो कट गया, देखो जीरो से तो ये जीरो कट गया। अब यहाँ कितना बचा देखो, 500 को 525 की तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर 50 में से 36 घटाएंगे 14 माइनस x। इसको कोष्टक में बंद कर देना है, ठीक है ना। तो एक तो ये जीरो कट ही गया, जीरो कट गया, और ये 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो 14 माइनस x के गुणा में कितना बच गया, 5, बराबर कितना है 525 में से 500 घटा दिए तो 25 बच गए। अब देखो 5 का अंदर गुणा कर दिया, 14 से 70 माइनस 5x। अब x का मान निकालना है ना पहले तो अपन को, तो 5x को तो भेज देंगे 25 की तरफ, तो ये प्लस का हो गया, और 25 को भेज देंगे 70 की तरफ, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5x बराबर 70 में से 25 घटाएंगे तो 45, फिर x का मान निकालेंगे तो 5 गुणा में 45 की तरफ आएगा तो भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 45/5 बराबर 9। 5 का भाग 45 में 9 5 आता है। अब ये x का जो मान है, अपने पास ऊपर एक समीकरण आई थी x प्लस वाई बराबर है 24, तो उसमें रख दो। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x की जगह 9 रख दिया, प्लस y बराबर कितना है 24 है। अब इस 9 का 24 की तरफ पक्षांतरण कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 24 माइनस 9 बराबर कितने आ गए, 15। ठीक है, आपको 2-3 सवाल अन्य और दे रखे हैं जिनको आपको करके देखना चाहिए, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया। इससे आपका पूरा कैलकुलेशन बैठ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। ये बारंबारता बंटन दे रखा है, इसकी CF ज्ञात करनी है। CF ज्ञात करना आता है आप सबको, कर लोगे। फिर आपको इसकी माध्य ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना सभी अभी करना तुरंत, और ये जो दे रखा सवाल इसका बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। देखिए यहीं पे समाप्त होता है अपना ये चैप्टर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नई क्वेश्चन बैंक के साथ, या फिर आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।